नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन है। आज 28 नवंबर 2022 शाम 5 बजे में DNYS की जो सेकेंड ईयर की क्लास ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है लगातार, उसमें डॉक्टर भावना वर्मा जी उपस्थित हो चुकी हैं दिल्ली से। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आज की क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिनको आज हमने लिखना था। उसमें पहला टॉपिक है हमारा सहज मानसिक अवस्था का महत्व। इसके बारे में आज हम लिखेंगे। सहज मानसिक अवस्था का अर्थ, सहज मानसिक अवस्था का अर्थ संतुलित मानसिक विचारधारा से है। संतुलित मानसिक विचारधारा से है। यदि हमारा शरीर संतुलित होगा, यदि हमारा शरीर संतुलित होगा तो विचार भी अच्छे बनेंगे, तो विचार भी अच्छे बनेंगे, जिससे हम जीवन में सही निर्णय ले सकेंगे, जिससे हम जीवन में सही निर्णय ले सकेंगे। रोगी शरीर में अच्छी मानसिकता, रोगी शरीर में अच्छी मानसिकता संभव नहीं। रोगी शरीर में अच्छी मानसिकता संभव नहीं। और एक संतुलित मानसिक अवस्था द्वारा ही हम एक समृद्ध परिवार व समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम एक समृद्ध परिवार व समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग होगा, यदि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग होगा, तो वह हमारी मानसिकता पर भी प्रभाव डालता है। तो वह हमारी मानसिकता पर भी प्रभाव डालता है। अतः हमें शरीर को, मैम बहुत स्पीड का बोल रहे हैं, धीरे धीरे छूट रहा एक्चुअली क्या है कि आज वीडियो ऑन नहीं है ना आप लोगों का। वीडियो में मुझे दिखता रहता है कि आप कैसे कितना लिख रहे हैं, तो इसका बड़ा एक वो है। तो ठीक है, मैं और धीरे बोलती हूँ। कहाँ पर है, कहाँ तक लिख लिया अभी आपने? जी अभी आपने बोला था निर्माण या शरीर हाँ, परिवार व समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि शरीर में रोग होगा, शरीर में रोग, यदि शरीर में रोग होगा जी, तो हमारी मानसिकता पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी मानसिकता पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शरीर को रोग मुक्त करके, शरीर को रोग मुक्त करके हम ना केवल अपने शरीर को, अन्यथा अपने मन, बुद्धि व आत्मा को भी स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। व आत्मा को भी स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जी। और जब हम अपने विचारों से, और जब हम अपने विचारों से मजबूत होते हैं, तभी
तभी हम जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमारे जीवन में सहज मानसिक अवस्था का हमारे जीवन में मानसिक अवस्था का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में सहज मानसिक अवस्था का बहुत महत्व है। डन श्वेता? जी मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टीकाकरण व उसके दुष्प्रभाव। टीकाकरण व उसके दुष्प्रभाव। टीकाकरण जिसे इंग्लिश में वैक्सीनेशन कहते हैं। टीकाकरण जिसे इंग्लिश में वैक्सीनेशन कहते हैं, जन्म लेते ही शिशु को टीकाकरण पद्धति में डाल दिया जाता है। जन्म लेते ही शिशु को टीकाकरण पद्धति में डाल दिया जाता है। शिशु अवस्था में ही उसको कई रोगों से बचाने के भ्रम में उसे कई रोगों से बचाने के भ्रम में एलोपैथी टीकाकरण द्वारा उपचार आरंभ कर देती है। टीकाकरण द्वारा उपचार आरंभ कर देती है, जिसके अंतर्गत शरीर में उन्हीं रोगों के कीटाणुओं को डाल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत शरीर में उन्हीं रोगों के कीटाणुओं को डाल दिया जाता है। जब शरीर में रोग नहीं है तो कीटाणुओं को क्यों डाला गया? जब शरीर में रोग नहीं है तो कीटाणुओं को क्यों डाला गया? जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, यह कीटाणु भी शक्तिशाली हो जाते हैं, जिसके चलते
एक दिन जिसके चलते एक दिन शरीर इन्हीं रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जिसके चलते एक दिन शरीर इन्हीं रोगों से ग्रस्त हो जाता है, जिनसे बचने के लिए टीकाकरण पद्धति अपनाई थी। जिनसे बचने के लिए टीकाकरण पद्धति अपनाई थी। अतः उसके दुष्प्रभाव का टीकाकरण के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। अतः टीकाकरण के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। जिन कीटाणुओं को टीकाकरण द्वारा शरीर में डाला गया है, जिन कीटाणुओं को टीकाकरण द्वारा शरीर में डाला गया है, उनका विषाक्त रूप अन्य अंगों पर भी पड़ता है। उनका विषाक्त रूप अन्य अंगों पर भी पड़ता है। ठीक है बेटा? जी सर मैम। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? अब इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक बेटे? देखना पड़ेगा मैम, चेक कर रहे आपका एक टॉपिक है मुख आकृति विज्ञान। ठीक है? जी। हाँ, ये इसमें आपके सिलेबस में है। हो सकता है हम ऊपर नीचे मतलब पॉइंट्स वाइज ना चल के ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन एक आपका मुख आकृति विज्ञान भी है। तो आज थोड़ा सा हम पहले मुख आकृति विज्ञान के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना? जी मैम। बाद में कर लेंगे। जी जी। और चलिए शुरू करती हूँ मैं। तो मुख आकृति विज्ञान है क्या? देखिए, मुख मतलब फेस। जी। मुख आकृति विज्ञान मतलब फेस रीडिंग। हमारा जो फेस है ना, उसमें हमारे पूरे शरीर की रूपरेखा होती है। जैसे आपने फेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेस बहुत स्पेशल चीज है। फेस एक प्रेजेंटेशन भी है और फेस एक अट्रैक्शन भी है। फेस बहुत, देखिए आप फेस आपने दिखा दिया तो मेरे अंदर भी एक और खुशी की लहर दौड़ गई कि आज स्टूडेंट की शक्ल देख ली हमने। तो फेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखो तो हम जहाँ पर हैं, मतलब लाइक इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इंडिया का एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस की अकल अलग है ना। इंडियन की शक्ल और अकल दोनों अलग है, सभी की ऐसी है ना। और फॉरेनर्स की अलग ही शक्ल होती है जी। है ना। चाइनीज को देखोगे उनकी अलग ही शक्ल होती है, जापानीज, कोरियन, ये तो इंटरनेशनल वे में है, एक लेवल पे है। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें अपने हिंदुस्तान में कितनी सारी स्टेट्स हैं, कितने सारे राज्य हैं। उन राज्यों में अगर आप राजस्थान की तरफ जाओगे तो उनका अलग ही फेस है। उनके फेस के फीचर्स बिल्कुल अलग हैं, उनके फेस का रुबाब अलग है। आप कश्मीरीज को देखोगे, उनके फेस का अलग एक उनका फेस कट अलग होता है, फीचर्स अलग होते हैं, रूप रंग अलग होता है। आप अगर थोड़ा सा साउथ इंडियंस को देखोगे, साउथ की तरफ जाओगे
तो उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। और अगर हम पहाड़ियों की तरफ चले जाएं, जो लोग गढ़वाल या इधर मसूरी है, शिमला है, वहाँ के लोगों की अलग शक्ल होती है ना। कैलकटा के लोग जो बंगालीज होते हैं, उनकी अलग शक्ल होती है। पंजाब के लोगों की अलग ही शक्ल है। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो लोग पगड़ी सरदार मुसलमान, यहाँ पे बात मुसलमान सरदार की नहीं हो रही। यहाँ जिस जगह पे आप रहते हो, हमारे देखो पहाड़ों पर सर्दी कितनी पड़ती है ना। पहाड़ों पे बहुत सर्दी पड़ती है। राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है। मौसम का प्रभाव। मौसम का जी वही। प्रभाव। अब जी। अब जो लोग गोवा में रहते हैं या बीचेस पे रहते हैं, उन लोगों की स्किन बिल्कुल अलग होती है। जो लोग समुद्र के किनारे पे रहते हैं, उनकी अलग स्किन होती है। जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, उनकी अलग स्किन रहती है। उनकी उनकी स्किन, जो जो बीच पे रहता है उसकी स्किन टैंड होती है, टैनिंग होती है। और जो रेगिस्तान में रहता है उसकी स्किन पे तो टैनिंग मतलब एक परमानेंट हो जाती है। राजस्थानियों के फेस देखोगे तो उनमें एक डार्कनेस एकदम परत जमा लेती है अपनी। टैनिंग तो एक परत होती है ना, उनकी तो स्किन पूरी अंदर तक एकदम हार्ड हो जाती है, हार्ड लुक होता है उनका। जो वो मैम रेगिस्तान, किस चीज लिए मैम? हाँ वही बता रही हूँ। क्योंकि वो हीट के संपर्क में बने हुए हैं। वो हीट के संपर्क में ही है, वहां पे पानी का अंश कम है। रेगिस्तान में पानी नहीं होता ना, उस तरफ पानी नहीं है। तो हमारा जो ये शरीर है, ये काय से बना है? पंच तत्वों से ही तो बना है। इसमें क्या है? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यही तो हमारे पंच तत्व हैं। इन्हीं तत्वों को मिलके तो ये शरीर बना है। और हम जहाँ पर रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, वहां पे जिस तत्व की अधिकता होती है, वही अधिकता हमारे शरीर में भी आ जाती है। आज ग्लोबल वार्मिंग का असर सबकी बॉडी पर है ना। ग्लोबल वार्मिंग का असर सबकी बॉडी पर है। लेकिन फिर भी जो लोग ठंडी जगहों पे हैं, वो फिर भी उस चीज से बचे हुए हैं। जो एक नॉर्मल प्लेस पे रह रहे हैं, जहाँ पे ऋतु हर तरीके की, खासकर जो सेंटर में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोगों की बात करें, इन लोगों की बॉडी में तो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा असर है। राजस्थान के लोग ऑलरेडी एक हीट में है, तो उनका शरीर उस लायक ही उनकी टेंडेंसी बन गई। अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही उगेंगे, सेब नहीं उगेंगे। तो वो माता पिता के जीन्स उनमें ऐसे आए हैं कि उनकी बॉडी का एक जो बेस है वही हीट बन गया है। ठीक है ना। अब जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, वो अगर इस वक्त दिल्ली में आ जाए तो उनको यहाँ का मौसम अच्छा लगेगा, क्योंकि वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो हमारी बॉडी में वही चीजें पनपने लग जाती है। मौसम की जो चीजें होती है, हम जो प्रकृति में है, नेचर में, हम अपने सराउंडिंग्स, नेचर को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। हम तो उसी की शरण में चल रहे हैं। तो ये जो हमारा फेस है, ये हमारे उन पंच तत्वों की गाथा बता देता है। हमारे शरीर में कौन सा तत्व ज्यादा है, ये बता देती है। पानी पीने वाले की स्किन अलग होगी, जिसकी बॉडी के अंदर जल का ज्यादा जल तत्व अधिक है। अधिक मतलब ऐसा नहीं है कि वो तत्व की खातिर बीमार है, लेकिन जल तत्व उसका ठीक है, मतलब अधिक में बैलेंस है, तो उसका स्किन अलग होगा। जिसमें अग्नि है उसका स्किन अलग होगा। मैम ग्लो कौन से वाली स्किन करती है? गुड क्वेश्चन। सभी तरीके की करती है ग्लो, तो सारी तरीके की स्किन करती है। ग्लो उसकी स्किन भी करती है जिसमें जो पानी अच्छा पीते हैं। ग्लो उनकी स्किन भी करती है जो जूसेस पे रहते हैं, फलों पे रहते हैं। उनकी स्किन तो करती है जो लिक्विड्स पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, जल का अंश, क्योंकि बॉडी 70-80% जल में ही है। तो जल अगर आपकी बॉडी में, और जल में भी ये नहीं कि आप ढेर पानी पी रहे हो, नहीं। आपको सिर्फ पानी नहीं पीना, अपनी डाइट में भी लिक्विड ज्यादा ले। तो उनकी स्किन ग्लो करती है और क्लीन रहती है एकदम। उनकी स्किन पे कोई मार्क नहीं होता। जो इस तरीके के अपना डाइट वगैरह लेते हैं, लिक्विड ज्यादा लेते हैं,
उनके कोई स्किन पे कोई मार्क नहीं होता, उनके कोई टॉक्सिन्स नहीं होते उसमें, एकदम प्लेन स्किन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा जल के अच्छे है। और जिनकी बॉडी में ज़्यादा गुस्सा गुस्सा आता रहता है जिनको, या हीट ज़्यादा रहती है, उनका मुंह एकदम लाल रहता है, बिल्कुल लाल रहता है उनका। कहते हैं ना गुस्से में लाल हो जाना, लाल हो। गुस्से में लाल हो जाना मुहावरा है ना, जी एकदम मैम। लाल हो जाना, यानी कि जैसे ही आपके अंदर कोई गुस्से वाली बात आई तो आप एकदम से हाइपर हो गए और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से चलने लगा, तो मुंह लाल हो गया, हाथ पैर एकदम हीट पकड़ लेते हैं। तो मुख आकृति विज्ञान का यही मतलब है कि फेस को रीड करना। अब जब फेस को हम रीड करते हैं तो फेस पे सबसे पहले आता है, देखो फेस का मतलब सिर्फ फेस नहीं होता, फेस आपके फीचर्स, स्किन, आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, ये सब मायने रखता है। आपने देखा होगा कि हर इंसान का अपना एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। कोई बात करते करते मैं बहुत जल्दी जल्दी मतलब बोलता चला जाता है, कोई बात करते करते सोच विचार के बात करता है, गंभीर रूप से बात करता है, कोई बड़ा हंसता बोलता बात करता है, बड़ा लाइवली होके बात करता है, जैसे तुम है ना, हंसते बोलते बात करते। तो ऐसे उसमें तुमने मुख आकृति पे जैसी टॉपिक आया तुमने फटाफट वीडियो ऑन कर लिया है ना। अभी तुम अपने बारे में मेरे से पूछने लग रहे हो कि मैम, मेरे से ही पूछने वाले हो ना ये कि मैम मेरी मेरी भी फेस रीडिंग बता दो। आज तो क्लास में बच्चे भी कम है, आप मेरा ही रीड करके बता दो क्या दिख रहा है आपको। जी मैम। समझ गई मैं बेटा, समझ गई। तो बेसिकली फेस रीडिंग जो होती है उसमें हर चीज आती है, हमारे बात करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारी बॉडी में जो हम बैठकर कोई भी हरकत करते हैं किस तरीके से करते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक इंसान का बिहेवियर दर्शा देता है उसका चेहरा। और नेचुरोपैथ या वैद, पहले के वैद होते थे ना, वो आपके मतलब वो इतने ज्ञानी होते थे, जो पहले के आचार्यास होते थे, वैद होते थे, जब इतना सारी अल्टरनेटिव पैथीज का जन्म नहीं हुआ था, तो वो पुराने वैद केवल शक्ल देखते बीमारी का इलाज शुरू कर देते। जी मैम, ये सही है आप वैसे। और और वो वहां पे कामयाब भी हो जाते थे, क्योंकि हमारा जो फेस है वो सारी बीमारी दर्शा देता है। ठीक है ना श्वेता, जैसे अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आप पानी तो अच्छा पीते, लेकिन आपके ब्लड में हीट है। ब्लड में हाँ, कमी है। हीट है, हीट। हीट। जी कॉन्स्टिपेशन मैम। रहती है आपको? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? चलो कॉन्स्टिपेशन रहती है तो ज्यादा क्षारीय खाना खाओ, फाइबर्स ज्यादा लो, फल जी खाओ, मैम। सब्जियां खाओ, खीरा खाओ, चुकंदर, गाजर, ये सब खाओ। सलाद में मूली, गाजर, इनका सेवन ज्यादा करो। ये एकदम पेट को बिल्कुल संतुलित करते हैं और इनके अंदर सारे मिनरल्स भी हैं। अगर बॉडी में किसी चीज की कोई भी कमी हो रही होती है तो ये हमारे शरीर में हर चीज को बैलेंस कर देते हैं। तो चलो मैंने अपना काम कर दिया, जिसके लिए तुमने वीडियो ऑन किया था ना, मैम थैंक यू। तुम्हारे एफर्ट को मैंने अंजाम दे दिया। जी क्या होता है थैंक यू। कि नॉर्मली जिनके, देखो जैसे क्या होता है कि आंखों के अगर नीचे बहुत ज्यादा गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, पूरा घेरा जो है वो काला रंग का बना हुआ है और गड्ढे हो रहे हैं नीचे, ऐसे लोगों को नींद की शिकायत होती है। नींद की मैम। नींद की शिकायत होती है। एक तो हमारे यहाँ पूजा पाठ बहुत हो रही, मैम तो सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ। अगल बगल से रामायण खत्म वापस हो रही, मैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है साउंड की वजह से। हाँ मैम बताइए अब। जिन लोगों के आंखों के नीचे गड्ढे होते हैं, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें नींद की शिकायत होती है, उनको खून की कमी भी होती है। अब इन सब चीजों का आपस में कनेक्शन है। हमने नेचुरोपैथी में
अभी तक आहार के बारे में पढ़ा है, विश्राम के बारे में पढ़ा है, शीतलीकरण के बारे में पढ़ा है अपने शॉर्ट नोट्स में। बॉडी की वाइटल फोर्स के लिए एक संतुलित भोजन, एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। ये हमने बार-बार पढ़ा है। कई बार अपने नोट्स में हमने ये चीज़ लिखी है। तो जो लोग अपने खाने में संतुलित भोजन नहीं करते, उनके बॉडी में खून की कमी हो जाती है। वो भी डार्क सर्कल्स, कालापन, झाइयाँ फेस पे ला देती हैं। जिन लोगों के अंदर नींद की कमी होती है, जो नींद पूरी नहीं लेते, जो अधिक काम करते हैं, कुछ लोग लेट नाइट भी काम करते हैं, कुछ लोग, देखो अर्ली मॉर्निंग उठना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप रात को 2 बजे सोकर 4 बजे उठ रहे हो तो 2 घंटे की नींद आपके लिए पूरी नहीं है। या तो आप योग निद्रा कर रहे हो, क्या आपको नींद 4 घंटे की नींद बहुत होती है योग निद्रा में, लेकिन क्या आप योग निद्रा ले रहे हैं? क्या आप इतनी डेप्थ में जा रहे हैं? क्या आप उस वक़्त अपने दिमाग को 100% सुकून दे रहे हैं? 4 आवर्स वो पॉसिबल नहीं है एक कॉमन पर्सन के लिए, योगियों के लिए पॉसिबल है, सबके लिए नहीं। तो अगर 7 से 8 घंटे की नींद विशेष रूप से बताई गई है और बताई जाती है, हर कॉपी किताब में लिखाई जाती है, तो उसका अपना बेनिफिट है। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, संतुलित भोजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर शरीर का जो व्यवहार है, यानी कि उसका जो रहन-सहन है, हमारे जो काम करने का जो तरीका है, हमारा जो फिज़िकल वर्कआउट है, जो हमारा शारीरिक श्रम है, वो भी बहुत ज़रूरी है। केवल खाना और नींद लेना ही बहुत नहीं है। इसके बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है, जो मेन बात है, वो है हमारा शारीरिक श्रम। जैसा हम खाना खाते हैं, जैसी हम नींद लेते हैं, क्या हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ सो रहे हैं और सिर्फ खा रहे हैं, वो भी बीमारी है। अगर हम सिर्फ खा रहे हैं, वो भी बीमारी है, सिर्फ सो रहे हैं, वो भी बीमारी है। हम लोगों को 3 चीज़ों पे नेचर जो है 3 चीज़ों पे ही टिका हुआ है। प्रकृति के 3 ही नियम हैं, आहार, श्रम और विश्राम। अगर ये 3 चीज़ें संतुलित हैं, अगर ये 3 चीज़ें आप अपने रूटीन में एक डिसिप्लिन वे में एक नियम के तौर पे कर रहे हो, तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली विजातीय द्रव तो रोज़ बनते हैं। इन एक्चुअली हम जो भी खाना खाते हैं, मल तो रोज़ बनता है, लेकिन उनको शरीर से निकलने के लिए इन तीनों नियमों की ज़रूरत रहती है। अगर हम ये तीनों नियम नहीं रखेंगे, तो वही मल विजातीय द्रव बन जाएंगे। मल का निष्कासन ना होना विजातीय द्रवों का उत्पन्न करने का एक कारण बन जाता है। वही मल ठोस हो जाते हैं, वही टॉक्सिन्स ठोस होकर टॉक्सिक यानी विषाक्त हो जाते हैं, उनमें विषैले गुण आ जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं वो। तो ये 3 नियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई खून की कमी, कि आँखों के नीचे काले धब्बे आ जाना, फेस पे काले पैचेस आ जाना, ये सब खून की कमी से होता है। नींद की जो कमी होती है उसकी वजह से होता है, लेकिन इसका शरीर पे क्या है, मतलब बेसिकली रूट क्या है? जब हम नींद लेते हैं ना, सबसे पहले आहार से ही शुरू करेंगे। आहार, श्रम और विश्राम, इनको 1 बाय 1 ही समझेंगे। जब हम अच्छा संतुलित भोजन करते हैं, वही भोजन हमारे शरीर में गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है और गंदगी को बढ़ाने का भी काम करता है। तो भोजन की वैरायटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये तय करना हर इंसान के अपने खुद के हाथों में, ठीक है। दूसरा नंबर, हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं? हम चेयर वर्क कर रहे हैं, हम अपना मानसिक हमारा कार्य ज़्यादा है, या हमारा शारीरिक क्रम ज़्यादा है, कार्य ज़्यादा है, हमारा फिजिकल फंक्शन ज़्यादा है, हम बॉडी फंक्शन ज़्यादा है, लाइक हम एक लेबर वर्क में हैं या हम एक मेंटल वर्क में हैं। ये भी बहुत डिपेंड करता है। हमारी इस चीज़ की भी दिनचर्या पूरी जो है इस चीज़ पर टिकी हुई है। एक इंसान जो दिमाग का काम कर रहा है, उसका भोजन अलग होना चाहिए। उसके भोजन में वो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए जिससे उसके दिमाग को शक्ति भी प्रदान हो और आराम भी प्रदान हो। और अगर कोई ऐसा भोजन कर रहा है, भाई अगर चेयर वर्क कर रहे हो और तुम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हो, रोटी ज़्यादा खा रहे हो,
दूध मलाई घी ज़्यादा खा रहे हो तो वो फिर शरीर में रोग बना दे, क्योंकि इतना फिजिकल वर्कआउट नहीं है। और जो ये तो हो गया उसका जो फिजिकल वर्क कर रहा है, अगर वो सिर्फ गिनती के 2 फल खा रहा है या सिर्फ 1 प्लेट सलाद खा रहा है तो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। जो एक मजदूर काम कर रहा है उसके लिए तो बेचारे के लिए फल और सब्जी की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज हर कोई क्योंकि थोड़ा सा अपने लिए अवेयर हुआ है तो उसको तो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जो एक शरीर से मेहनत करने वाला इंसान। तो ये खाना संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। जो जैसा काम करता है, जिसकी जो जेंडर है, लिंग है, एक औरत के लिए खाना अलग, मतलब क्वांटिटी क्वालिटी, और एक आदमी के लिए क्वांटिटी क्वालिटी अलग है। ऐसा नहीं है कि औरत वर्किंग होती है, ऐसा नहीं है। आदमी औरत आज के टाइम में दोनों वर्कआउट करते हैं, दोनों वर्किंग है। लेकिन औरत की बॉडी में एनर्जी की ज़्यादा इसलिए ज़रूरत रहती है क्योंकि उसका साइकिल आता है, उसका मासिक धर्म का जो एक व्यवहार चलता है बॉडी में, उसमें उसकी इतनी एनर्जी जो है बॉडी से निकल जाती है, तो उसको उसके मुताबिक खाना पीना लेना होता है। ड्राई फ्रूट्स भी लेने होते हैं, बादाम खाना होता है, अखरोट खाना होता है, लेकिन वो भी एक लिमिट में। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ है तो अननेसेसरली ज़्यादा खानी है। तो हमारी संतुलित भोजन, हमारा फिर शारीरिक श्रम, और तीसरी चीज़ आ जाती है विश्राम। जो इंसान जैसा काम कर रहा है वैसे ही वो आराम करेगा, ठीक है ना। लोग मेंटल वर्क बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, दिमाग थक जाता है, इतना थक जाता है कि उनको रात को फिर नींद भी नहीं होती, है ना। अब क्या हो गया है, हर चीज जो है आज हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो सब हमारी डिपेंड करने लगी है इंटरनेट पे। मोबाइल है, टीवी भी मोबाइल में, काम भी मोबाइल में, ऑफिस भी मोबाइल में है, क्लास भी देख लो मोबाइल पे है। तो आज हम सारी चीजें क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली हम एक मोबाइल पे ही वर्कआउट कर रहे हैं, हम इन सारी रेडिएशंस के बीच में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मेंटल वर्कआउट यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। पढ़ने में तो वैसे भी मेंटल वर्कआउट ज़्यादा होता है, लेकिन जो 1 घंटे की क्लास, 4 घंटे की पढ़ाई, एक बात देखो ना, स्कूल में जब हम कॉपी किताब लेके पढ़ते हैं वो हमको इतनी एग्जर्शन नहीं देता जितना ये वाली 1 डेढ़ घंटे की क्लास में हो जाता है ना। जी मैम। अगर हाँ, तो वो क्या कि वो हंसते बोलते क्लास निकल जाती है, 8 घंटे कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज एक जब आप एक प्रेशर के संग काम करते हो ना, कंप्यूटर के लिए मैं बात कर रही हूँ, ब्रेन के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो आप ज्यादा थकते हो। तो रात को नींद जो है थकान में आ जाती है, लेकिन प्रेशर में नहीं आती, स्ट्रेस में नहीं आती। अभी मैं और आप तो हम तो खुश हैं एक दूसरे को देख के, है ना। हमारे को तो एक दूसरे को देख के खुशी हो रही है। आपको ये खुशी हो रही है कि आप एक अच्छी चीज पढ़ रहे हो, एक अच्छी चीज को समझ रहे हो। मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि आप इतनी मेहनत से, देखो पीछे कितनी सारी बुक्स हैं आपकी, कितना पढ़ाई लिखाई करते हो आप, ठीक है ना। जी मैम, वो मेरे भाई की भी है नीचे वाले रूम में। तो क्या मतलब है कि हमारी तो ये अच्छी है कि आपने आज वर्कआउट करते हैं लोग, जो मेंटल वर्कआउट करते हैं उनके संग सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जब आप मेंटली थकते हो, थकान बुरी नहीं होती, पर जब आप मेंटली प्रेशर लेते हो वो आपकी नींद गायब कर देते। तो उस वक्त आपको ऐसा खाना है जिससे आपकी नींद अच्छी हो। और ऐसा खाना कौन सा होता है, लाइट फूड। जितना हल्का आप खाना खाओगे, बॉडी में एनर्जी उतनी ही है, जितना हल्का आप खाना खाओगे उतने आप सुखी रहोगे। तो मेन है फेस रीडिंग। फेस के द्वारा हमारी सारी चीजों का पता चलता है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं और हम उनको देखते हैं तो उनके फेस को देख के ही हमें पता चल जाता है ये इंसान को दर्द कितनी है, ये कितने पेन में। एक दर्द वाले इंसान की शक्ल
यू कैन इमेजिन, है ना। कभी हमको भी हो जाता है दर्द, ऐसी बात नहीं है ना। पेट वेट में दर्द हो जाता है तो हम लोगों का अलग एक, अच्छा, जो तकलीफ में होगा उसकी आवाज की वो पिच ही नहीं होगी। जो तकलीफ में होता है ना उसकी आवाज की वो पिच नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हल्का सा डल होता है, ड्राउजी होता है, डिजीनेस होती है उसमें, एक निराशावादी टाइप इंसान लगता है, जी। है ना, जो तकलीफ में होता है, जो रोगी होता है। और जो स्वस्थ शरीर होता है, एक स्वस्थ शरीर, जो भी हम सहज मानसिकता की भी बात कर रहे थे, जो स्वस्थ होगा वो मेंटली भी स्वस्थ होगा, तो एक उसमें अलग सा ही एक लाइवलीनेस होती है, जीवंत होता है। मतलब उसकी वो जीवनी शक्ति दिख रही होती है, उसके ऑरा में होती है। देखिए ना अपने आप, एक से एक नेचुरोपैथ्स देखिए, एक से एक जो आज योग की परम सीमा पर हैं और चरम सीमा पर हैं, यानी परमात्मा के पाथ पे भी हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, उनको देख लीजिए, जिन्हें हम एक लैंग्वेज में संत भी कहते हैं, आचार्यास भी कहते हैं। और जो योग की चरम सीमा पे उन योगियों को भी देख लीजिए, ठीक है ना। उनमें एक अलग से, उनके ऑरा में एक अलग से एक ऐसी वाइब्रेशन होती है कि आप जैसे उनके संपर्क में जाते हो आप भी लिटरली एक्टिव हो जाते हो, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हैं। फेस रीडिंग क्या है? हर चीज होती है फेस पे। बीमार को कहने की जरूरत नहीं है वो बीमार है, उसकी शक्ल बता देती है कि वो बीमार है, उसकी आवाज बता देती है कि वो बीमार है, उसका बात करने का तरीका बता देता है कि ये अंदर से दुखी है। दुख कोई कितना मर्जी छुपा ले, छुप नहीं सकता। सुख भी कभी नहीं छुप सकता, क्योंकि चेहरे पे भाई लालिमा सुख की आ जाती है। चेहरे पे एक खुशी वाला इंसान जो होता है, एक सुखी इंसान वो नहीं है जिस पे गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पैसा है, ये सब सुख की, मैं सुख की बात नहीं कर रही। मैं सीधे से सुख की बात करती हूँ, जो शरीर से सुखी है, जो स्वास्थ्य से सुखी है, जो अपने संस्कारों से सुखी है, जो घर में अपने जो 4 लोग रह रहे हैं उनके संग बातचीत में सुखी है, उसके चेहरे पे एक अलग ही रोशनी होगी, नूर होगा। ये होती है फेस, मुखाकृति ज्ञान। जिस इंसान का 2 दिन पेट साफ ना हो ना बेटा, उसके भी चेहरे से समझ आ जाता है कि उसका पेट साफ नहीं है, कहते हैं उसको, है ना, क्योंकि वो जी तकलीफ चेहरे पे दिख जाती है कि नहीं आज कुछ खाना खाने का मन नहीं है, सुबह से पेट साफ नहीं हुआ। अरे तो अगर वो नहीं भी बोलेगा ना कि आज खाने का मन नहीं है, वो मन नहीं है वाला जो फील आएगी ना, डलनेस आएगी, कब्ज हो रही है तब भी लोग आज की डेट में खाना खा रहे हैं, है ना, कब्ज होती है तब भी खाना खा रहे थे, लेकिन एक खुशी वाली वो क्लीनिंग नहीं दिखती चेहरे पर, क्लीननेस नहीं है, नीटनेस नहीं है। तो ये होता है मुख आकृति विज्ञान। तो चेहरे पर एक ग्लो जो है वो आपकी खुशी का भी होना चाहिए। इंसान की अगर नीयत और सीरत, यानी अगर उसका मन जी क्लीन है, साफ है, तो उसके चेहरे पे दिखता है। पूजा पाठ करने वाले लोगों के चेहरे पे वो शांति दिखती है। तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है ना। जितने जो लोग होते हैं जिन्हें ज्यादातर कफ की प्रॉब्लम रहती है, उनका हमेशा इस वाले पार्ट पे स्वेलिंग रहती है। साइनस होता है ना, ये पूरा एरिया साइनस का है, साइनस का ये एरिया पूरा। जिनको कफ की दिक्कत होती है मैम, जिन्हें कफ की दिक्कत होती है, जिनके फेस पे ज्यादा पिंपल्स होते हैं, दाने होते हैं, उनको एसिड की दिक्कत होती है। अच्छा जी मैम, मेरे हैं पिंपल्स बहुत निकलते मेरे। तो बेटा फिर आप ये देखो कि आपके बॉडी में क्या एसिड ज्यादा बनता है आपके अंदर। एसिड ज्यादा बनता है तो ये एसिड की लक्षण, एसिड ज्यादा बनने के। जी। और जिनके स्किन में ड्राइनेस होती है उनको हवा ज्यादा बनती है।
जिनके सिर में डैंड्रफ होता है उनको वायु ज्यादा बनती है बॉडी में। अच्छा। जिनके चेहरे पे रुक्षता होती है, रूडनेस होती है, उनके बॉडी में वायु ज्यादा बनती है। जिनके फेस पे टैनिंग होती है, टैन हो जाती है स्किन, उनके बॉडी में एसिड और वायु दोनों ज्यादा बनती है। मेरे मैम से पिंपल्स निकलते हैं बहुत। पानी अच्छा पियो और फल सब्जी ज्यादा खाओ, फाइबर, ताकि जो जी। ब्लड में हीट डेवलप हो रही है, जो हीट जनरेट हो रही है, खून का गर्म होना जरूरी है, बट अगर वो जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो तुम्हारे शरीर के अंदर की अच्छाइयों को खत्म करने लग जाएगा, बुराइयों को बढ़ाने लग जाएगा। ज्वाला जो होती है ना, वो कुछ नहीं देखती, वो बस भस्म करती चली जाती है। गुस्सा भी तेज आता होगा तुम्हें। सही मैम, सही, आप सही बोल रहे हो। गुस्सा जब नहीं आती, नहीं जो आती है तो बहुत ज्यादा आती है। हाँ, तो वो गुस्सा भी तेजी पर रहता है। तो ये सारे हमारे व्यवहार में भी चीजें जाहिर हो जाती हैं, दिख जाती हैं कि किसमें कितना तत्व ज्यादा है। जो जी। बहुत प्यार से हंसते बोलते और बहुत मृदु भाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है, उसमें जल तत्व की अधिकता रहती है। जो बहुत शांति से शालीनता से बात करेगा, उसमें जल तत्व की अधिकता रहती है। जो बहुत हाइपर वे में बात करेगा, जल्दी जल्दी बात करेगा, उसमें पित्त की अधिकता रहती है। ठीक है ना। और जो उससे भी ज्यादा रेलगाड़ी के जैसे दर 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 करके बात करता चला जाए, उसमें वायु तत्व की अधिकता होती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं मुखाकृति में। और हम चेहरा देख के इसीलिए हम रोगियों को बता देते हैं आपका पेट में दिक्कत है। वो कहते हैं आपको कैसे पता? ये आपका चेहरा बता रहा है। कहते हैं अच्छा। तो फिर कई बार मेरे से पेशेंट कहते हैं नहीं, वो तो हम अच्छे से मुंह धो कर नहीं है। कई बार लेडीज कहती हैं वो हमने आज लिपस्टिक नहीं लगाई। कहते हैं नहीं इसमें मैम, बड़ा आप फेस देख के बता दिए ना कि मेरे हीट में जो है ज्यादा है, ब्लड में हीट ज्यादा है। सही है। चेहरे से पता तो चल जाता है। ठीक है ना। तो चेहरा जो है ये पूरे शरीर का मिरर है, आईना है। आप इसको एक बार देख के पूरी बॉडी को डायग्नोज कर लेते। तो दिस इज द मेन थिंग। और श्वेता, और कोई सवाल आपका? वी हैव, हमारे पास 5 मिनट 4 मिनट है, तो कोई सवाल है तो पूछ ले। अभी तो नहीं है मैम, होगा हम आपसे क्लियर कर लेंगे। आज और नहीं है, थक गए मैम जब। और अपने खाने पीने में जो भी पानी पियो, पानी के अंदर कुछ ना कुछ डाल के लो। चाहे जैसे मैम 1 चम्मच शहद मिला लिया गुनगुने पानी में, वो पी लिया। क्योंकि अब मौसम ठंडा आ रहा है। आप कहाँ रहते हैं? उन्नाव में, हम्म। उन्नाव जिला में। अच्छा, तो वहाँ ठंड ज्यादा होती है? नहीं, अभी तो मतलब ठंड और गर्मी दोनों नॉर्मल है मौसम। जैसे यहाँ पर है। हाँ, नॉर्मल है अभी। तो ल्यूक वार्म टेम्परेचर पानी पीना है आपने, और उसके अंदर कुछ भी डाल के लेना है। चाहे 1 चम्मच शहद डाल लो, चाहे आधा चम्मच नींबू का रस डाल लो, चाहे उसमें आप आंवले का रस डाल लो आधा चम्मच, अलग अलग गिलास में। ये नहीं कि एक गिलास में सारे जूस देने। चाहे एक संतरे का जूस निकाल के उसके अंदर बाकी 1 गिलास पानी डाल के पी लो। चाहे एक नारियल पानी में 1 लीटर पानी मिलाकर वो 4 गिलास पानी बन जाएगा, उसको आप लो। तो पानी में कुछ भी मिलाकर पीना है, खाली पानी नहीं पीना। जी मैम। तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका स्किन में जो है क्लीनिंग आनी शुरू हो रही है। पिंपल्स की जो एक बढ़ने की और बढ़ने की और पिंपल होने के बाद जो वो मार्क तोड़ जाता है, वो अपने आप क्लीन हो जाएगा। ठीक है ना। मेरे पास एक्नी एक्नी जो होते हैं ना फेस में, वो कहीं दाना नहीं फूटता, वैसे वाले बच्चियां आती हैं। तो बहुत तो उनका वही है, हीट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हार्मोनल भी, हार्मोनल इन द सेंस यूट्रस का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब डेट्स वगैरह का भी देखना होता है कि आपकी डेट हाई बनाती है। ठीक है, तो चीजें अलग है। फिलहाल तो मुखाकृति का जो बात हो रही थी, उसमें हमारा चेहरा जो है वो सारी चीजों को दर्शा देता है, हमारी बॉडी के सारे विकारों को दर्शा देता है, हमारे जीवन की कमियों को बता देता है, हमारे मेंटल कंडीशन को बता देता है, हमारी मानसिक अवस्था को बता देता है हमारा चेहरा।
हमारी आत्मिक अवस्था को भी बता देता है हमारे चेहरा। हम जीवन में किस तरीके से जीवन का बता देता है क्या। जी मैम। तो सारी चीजों को बता देता है हमारा मुख। और फिर मुख के संग संग जो चलता है वो चलता है हमारा बात करने का तरीका, कि हम कैसे किससे क्या बात कर रहे हैं। हम जैसे बात करते हैं वैसे ही हमारे नेचर का, हमारे व्यवहार का, हमारे शरीर के विकारों का, सबका व्यवहार पता चल जाता है। विकारों का भी व्यवहार होता है। बॉडी के अंदर जो दोष होते हैं ना, जो भी कफ से जनरेट जो डिजीजेज हैं, उसमें इंसान का अलग व्यवहार हो जाता है। ज्यादा सोच और विचार करने वाला व्यवहार हो जाता है। हम पूछते हैं अपने पेशेंट कि आपके पास मतलब आपके ज्यादा टेंशन, मतलब ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा अपने आप को, तो कहते हैं हाँ, हम अपने थॉट प्रोसेस को रोक नहीं पाते, ओवर थिंकिंग है। तो हम समझ जाते हैं कफ और वायु की प्रॉब्लम बॉडी में चल रही है। इनकी बॉडी में गैस भी जनरेट हो रही है और बलगम भी बढ़ रहा है। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया खांसी को। वो कहते हैं हमको 25 साल से खांसी है। 25 साल से उनको खांसी ठीक ही नहीं हुई होती, और वो कोई पैथी मतलब हर तरह के मेडिसिन खाकर बैठे होते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये हमारे मुखाकृति से ही पता चल जाती है, बात करने के तरीके से ही पता चल जाती है। किसी इंसान का गंभीर तरीका होता है बात करने का, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर, हर चीज को बहुत मतलब जज करने के वे में बात करेंगे, गंभीर होके कि जज, वो आपको एवरी मिनट वो जज कर रहे हैं। जज करने का मतलब होता है वो आप में तलाश कर रहे होते हैं कि सामने वाले में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो जज करना कहते हैं उसको। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या दिक्कत होती है, जब जो जज करते हैं, इन लोगों में एसिड की प्रॉब्लम होती है, गर्मी की प्रॉब्लम होती है, एसिडिक प्रॉब्लम होती है। जो ज्यादा जज करते हैं ना कि क्या सही क्या है गलत क्या है, उनमें एसिडिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तब हम समझ जाते हैं कि इसको पेट का रोग जाता है। इनसिक्योरिटी, जिन्हें इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है, जिनको भय ज्यादा रहता है, उनके बॉडी में भी वात पित्त कफ तीनों रोग होते हैं। जिन लोगों के अंदर शक की भावना ज्यादा रहती है, उन्हें किडनी से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। जिन लोगों के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, जलना, एक दूसरे से जेलसी फील करना, ऐसे लोगों को लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए सर, नेचुरोपैथी में कितना कुछ है कि वो किस तरीके से एक इंसान के बिहेवियर, मतलब बीमारियां कैसे इंसान के असली व्यवहार को बदल देती है। एक अच्छा खासा इंसान जो है वो बीमार हो जाता है अपने व्यवहार से भी, क्योंकि शरीर से कुछ चीज अलग नहीं है ना, हमारा मन और हमारी आत्मा एक शरीर में ही है। तो बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कॉल चार टक गए बहुत। जा रहे थे।